हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज दोस्तों हम लोग टीसीएस के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक होगा मेरा टीसीएस। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये टीसीएस जो है होता क्या है। तो दोस्तों टीसीएस एक शॉर्ट फॉर्म है, नाम से भी पता चलता है, जिसका पूरा नाम होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दोस्तों इस नाम में ही इसका पूरा मीनिंग आपको छुपा हुआ है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मतलब आपका वो सोर्स जहाँ से आपका एक लिमिट दायरे से ज़्यादा अगर आपका पैसा अगर आता है, मतलब आप लगाते हैं कहीं पे या कोई सामान परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आपसे टैक्स जो है कलेक्ट डायरेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। ये लायबिलिटी एक सेलर की होती है। जैसे अगर मेरे पास कोई दुकान है, हम सामान कोई बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल्स मेरे पास एक कार की दुकान है, मतलब कार की कंपनी है, जो हम कार अगर बेच रहे हैं किसी बायर को, तो वो अगर 10 लाख से ज़्यादा की कार है, एक मिनिमम रेट होता है, तो कार में जो है मोटर व्हीकल्स में 10 लाख है कि अगर 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस की कोई भी अगर वस्तु होती है मोटर कार में, तो उस पर आपको 1% TCS काट लिया जाएगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब अगर आप 20 लाख का कोई कार खरीद रहे हैं तो आपसे 20,000 रुपया उसमें प्लस करके ऐड करके लिया जाएगा, मतलब 20,20,000 लिया जाएगा आपसे। यानी अगर सिर्फ टीसीएस की मैं बात करूँ तो फिर उस पर आपका या तो CGST लगे या SGST लगे, तो वो टैक्स और बढ़ ही जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग एक टैक्स लेने का तो सरकार का अलग अलग तरीका है, अलग अलग बहुत सारे टैक्सेस हैं जिसमें आपका TCS भी आता है। तो सरकार के कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं और एक लिमिट अमाउंट से ज़्यादा का सामान अगर किसी को आप बेच रहे हैं, कोई भी ग्राहक से बेच रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि उससे 1% 2% जो टैक्स की रेट है वो पैसा उससे ज़्यादा लीजिए, और ज़्यादा लेने के बाद आप क्या कीजिए, आप ये टैक्स मेरे को दे दीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, TCS बोलते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब एक सेलर जो है किसी भी ग्राहक से TCS काट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमें अगर 10,000 का कोई सामान खरीद रहा हूँ तो उस पर वो TCS लगा के दे देगा। तो उसका एक लिमिट होता है, उस पैसे से ज़्यादा की अगर कलेक्शंस आप करते हैं यानी परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको TCS भी देना पड़ेगा। दोस्तों आगे अगर हम जानते हैं कि TCS कौन करता है, जो चीज़ मैंने अभी उसी पे जिक्र किया कि TCS को खरीदार यानी परचेजर से वसूलने और सरकार के पास जमा करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो सामान बेचता है, यानी जो सेलर है। यह जिम्मेदारी सेलर की होती है, यानी जिसके पास दुकान है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी लायबिलिटी बनती है कि अगर आप किसी भी ग्राहक से कोई सामान बेच रहे हैं और एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा का वह सामान है, तो आप उस पर TCS चार्ज कीजिए और वो पैसा आप गवर्नमेंट को पे कीजिए। आगे लिखा हुआ है कीमत मिलने पर यह स्रोत जो है से टैक्स वसूलने के कारण इसे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहा गया, यानी टैक्स TCS कहा जाता है। तो यह आपका TCS होता है जिसका पूरे जिम्मेदारी सेलर की होती है, एक दुकानदार की होती है, एक कंपनी की होती है। अब दोस्तों आगे हम देखें तो इसमें बहुत सारे मैंने बताया कि सेक्शंस होते हैं और किस सामान पे कितना सारे टैक्स लगते हैं उसका यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। जैसे मैं बता दूँ तो इधर सेक्शन का नाम है आपका, इधर आपका कौन सा कलेक्शंस कोड लगेगा और नेचर ऑफ पेमेंट, किस चीज़ पे कितना पेमेंट आपका, कौन सा पेमेंट कौन सा सामान है जिस पे पेमेंट पे आपका कटेगा। और ये TCS जो रेट है इंडिविजुअल के लिए और अदर के लिए ये लगभग सेम होता है, तो किस पे कितना % टैक्स आपका कटेगा। दोस्तों ये परसेंटेज में है, TCS रेट % में है। तो अल्कोहल है कि जैसे शराब है, तो शराब अगर आप किसी भी आप ग्राहक से बेच रहे हैं और वो मान लिया जाए अगर 10 लाख से या 5 लाख से ज़्यादा का शराब है, तो उस पर 1% आपको TCS कट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारा चीज़ है, टिम्बर है और सारी भी चीज़ है, एनी अदर्स प्रोडक्ट्स है, व्हीकल्स है, आपको स्क्रैप्स है, ग्रांट्स है, उसके बाद आगे देखिएगा तो पेंडू है यानी मिनरल्स है, उसके बाद स्क्रैप है, बहुत सारे चीज़ है जो यहाँ पे आपको दे दिया गया है। यहाँ पे सेक्शन 206 के तहत TCS जो है एनी गुड्स पे बटन्स ज्वेलरी पे आपको दोस्तों 1% टैक्स लगेगा जब आप यहाँ पार करेंगे कितना 20 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। यहाँ पे दोस्तों सॉरी ये 2 लाख है, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं तो आपको TCS चार्ज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का कोई ज्वेलरी खरीद लिया, तो दोस्तों उसमें आपका CGST SGST तो लगेगा ही और साथ में आपको 1% TCS भी देना पड़ेगा।
मतलब ये समझ सकते हैं आप। तो ये आपका TCS है, इसमें बहुत सारा है, मोटर व्हीकल्स वगैरह भी है नीचे और सारे भी देखिएगा, इस सारे का लिस्ट है, आप ध्यान से देख सकते हैं जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है। अब दोस्तों नीचे में एक है सेक्शन 206C AF के तहत अगर आप कोई मोटर व्हीकल्स अगर खरीद रहे हैं तो उसमें 1% का आपका TDS आपको देना होगा। कब? जब इंडियन रुपीज़ 10 लाख क्रॉस करेगा तब, यानी इंडियन रुपीज़ 10 लाख से ज़्यादा का अगर कोई मोटर व्हीकल्स आप खरीद रहे हैं तो आपको 1% ऑल ओवर अमाउंट पे TCS कलेक्ट कर लिए जाएंगे, TCS आपसे ले लिए जाएंगे। तो ये चीज़ है। जैसे मैंने इस पर एक क्वेश्चंस भी दे रखा है, सोल्ड ऑन कार टू मिस्टर राज 20 लाख, यानी हमने एक कार सोल्ड किया मिस्टर राज को 20 लाख का। तो ये एंट्री हम टैली में करेंगे दोस्तों, टैली प्राइम में, और इसमें हम आपको ये कार 20 लाख का बेचेंगे मिस्टर राज से, जिसमें हम CGST चार्ज करेंगे, SGST चार्ज करेंगे और इसमें हम TCS भी चार्ज करेंगे, क्योंकि यह 20 लाख से ज़्यादा की 20 लाख की संपत्ति है, 10 लाख की ज़्यादा की है, तो 1% तो इनको TCS देना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इस 20 लाख के जो कार हैं हम सोल्ड करेंगे टैली प्राइम में, उस पर कैसे हम इसको TCS जनरेट करते हैं, CGST SGST जनरेट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बैक चलते हैं और टैली प्राइम को हम ऑन करते हैं। टैली प्राइम दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है, हम बिल्कुल न्यू कंपनी फ्रेश तरीका से बता लेते हैं। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाते हैं और एक कंपनी हम ABC नाम से बना लेते हैं फॉर एग्जांपल्स, या कोई कार की ही कंपनी बना लेते हैं, नहीं छोड़िए, इंटर करते हैं। ये स्टेट यहाँ से बिहार ले लेते हैं, इंटर करेंगे, कंट्री वगैरह डाल लीजिएगा, पिन कोड वगैरह डाल करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे 2 चीज़ पे काम करना है, इनेबल फीचर्स फॉर बिजनेस नीड। मेरे बिजनेस के लिए यहाँ पे 2 फीचर्स नीड करने, मतलब नीड है, एक GST और एक TCS। तो यहाँ पे मैंने GST को यस कर लिया और नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टेट पूछेगा, रेगुलर, GST डेट और आपका GST नंबर, मंथली क्वार्टरली तो मंथली, और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों आपसे TCS भी पूछेगा। देखिए दोस्तों, जब आप TDS और TCS ये दोनों एज लाइक जो है, जब आप रजिस्टर्ड कराएंगे तो वो दोनों में आपको टैन नंबर ही दिया जाएगा। जैसे अगर आप GST रजिस्टर्ड कराए हैं तो आपको यहाँ पे GST नंबर मिला है, GST जिसको टीन नंबर बोलते हैं, तो ये आपने यहाँ पे डाला। उसी तरह हम अगर आगे बढ़ के अगर TCS में देखें तो TCS में जब आप इसको यस कीजिएगा तो ये आपसे टैन नंबर, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। जैसे टीन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होता है GST में, उससे टैन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो एक डाल लेते हैं ऐसे ही पार्टिकुलर हम कुछ भी। और यहाँ पे आपका टैन अकाउंट नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे हम टैन नंबर डाल लिए और इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद कलेक्शन टाइप आपका होगा कंपनी, और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। ये दोस्तों आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और इसमें TCS और GST दोनों को मैंने ऐड कर लिया है। अब क्या करना है, आपको कुछ लेजर्स बनाने हैं। लेज़र बनाने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से आपको लेज़र में जाना है और लेज़र में एक लेज़र बनेगा सेल्स का। दोस्तों सेल्स का लेज़र लिस्ट ऑफ ग्रुप सेल्स अकाउंट में आपको डालना है, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करना है। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, अप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करना है। डिस्क्रिप्शन में गुड्स को टाइप करना है, HSN छोड़ देना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। उसके बाद रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नो ऑप्शन रहेगा और इंटीग्रेटेड टैक्स, तो व्हीकल्स पे 28% टैक्स लगता है, तो इसमें हम इंटीग्रेटेड 28 लगा देते हैं ऑल ओवर, जिसमें सेंट्रल 6%, स्टेट 6%। ये अपने एक ही राज्य में बिक्री हो रहा है, इसलिए अगर राज्य चेंज होगा दोस्तों तो फिर IGST का काम आ जाएगा। तो ये CGST SGST मैंने इस पर चार्ज किया, सेम राज्य में ये ट्रांजेक्शन्स है। इंटर करेंगे, केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक लेज़र कंप्लीट हुआ सेल्स का। अब बनाएंगे एक लेज़र हम CGST एट द रेट ऑफ 14%, एट द रेट ऑफ। तो ये दोस्तों आपका एक लेज़र बनेगा, ये अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो यहाँ से डालना है आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको GST, CGST GST होता है, इसको सेंट्रल बोलते हैं, तो सेंट्रल टैक्स डालेंगे। परसेंटेज 14% हो जाएगा। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 0 रहेगा और TCS अनडिफाइंड रहेगा, क्योंकि टैक्स में TCS की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों हम चार्ज करेंगे SGST एट द रेट ऑफ 14%। ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा। यहाँ से फिर GST सेलेक्ट करेंगे, S मतलब स्टेट होता है, तो हम यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज 14 है, तो यहाँ से 14% ले लेते हैं। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 0 रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों 3 लेज़र बन गए। एक लेज़र बनेगा मिस्टर राज का
पहले हम TDS का एक लेज़र बना लेते हैं, TDS का, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये दोस्तों अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से हम डाल लेते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से डालेंगे TCS, और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट जो है एनी नहीं रखेंगे, हम इसको क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके डालेंगे TCS, और सेक्शन कितना था तो 206C हम एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, ये मेरा था नेचर 206C, तो मैंने यहाँ पे 206C ले लिया सेक्शंस, और पेमेंट कोड यहाँ पे रहने देते हैं, 1F था तो पेमेंट कोड डाल सकते हैं, अदरवाइज रहने देते हैं। विथ पेन 1% लेना है, अगर पेन 1% हो, और विदाउट पेन 5%। अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो 5% कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम इंटर करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों एक लेज़र बनाएंगे मिस्टर राज का, मिस्टर राज का। तो दोस्तों ये मिस्टर राज का जो लेज़र है वो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, बिकॉज हम इसे शोल्ड करने वाले हैं, सामान बेचने वाले हैं। इंटर करेंगे, बिल बाय बिल ऑप्शन नो रहेगा। फिर इंटर करने के बाद TCS अप्लीकेबल ऑप्शन को यस कर देना है और इंटर करना है। अब यहाँ पे क्या डालना है आपको, तो ये कंपनी रेसिडेंटल है तो कंपनी रेसिडेंटल डाल लेना है। मिस्टर राज, बिहार, इंडिया, पिन कोड नंबर अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं 843120। आगे बढ़ेंगे, बैंक डिटेल छोड़ देते हैं, और पैन कार्ड नंबर काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद GST नंबर नहीं डाला है मिस्टर राज का, और इंटर करके आगे बढ़ना है। आधार नंबर भी छोड़ देते हैं और आगे हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब दोस्तों समथिंग लेज़र सारे बन चुके हैं। एक बार हम लेज़र में जा करके और अल्टर में जा करके चेक कर लेते हैं कि क्या क्या मेरा लेज़र बना है। तो लेज़र में जाते हैं तो इसमें मेरा एक CGST, राज, सेल्स, SGST और TCS सारे लेज़र्स बने हुए हैं। अब दोस्तों सामान आपका कौन सा ट्रांजेक्शन्स करना है, इसके लिए फिर क्रिएट में जाना है, और क्रिएट में जाने के बाद एक हम यूनिट्स बना लेते हैं। यहाँ पे यूनिट में PCS बना लेते हैं, पूरा नाम PIC होता है, कोड PCS होता है, तो यहाँ से हम कोड में PCS को सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाते हैं, कैटेगरी छोड़ देते हैं, डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाते हैं। जैसे कार, दोस्तों हम कार का नाम यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, आपको जो करना है जो कार है वो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको हम अंडर प्राइमरी में डालते हैं, कैटेगरी भी हम अंडर नॉट अप्लीकेबल डालते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल्स नहीं किए हैं। अगर कोई कंपनी वगैरह रहता तो हम डिटेल्स करते। तो यहाँ पे यूनिट जो है, यूनिट हम यहाँ से पीस को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेट स्टैंडर्ड रेट मेरा 0 रहेगा यानी नो रहेगा। GST अप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करना है, फिर एंटर करना है। डिस्क्रिप्शन में गुड्स टाइप करना है, HSN जो कार का कोड होगा वो डाल लीजिएगा। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल रहेगा, और आगे बढ़ना है। रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नो रहेगा और इनपुट क्रेडिट नो रहेगा। टैक्स चार्ज कर रहे हैं 28%, तो 28% इंटीग्रेटेड यानी ऑल ओवर टैक्स, जिसमें 14 सेंट्रल GST और 14 स्टेट GST, केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। तो ये स्टॉक आइटम बन गया जिसे आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और डायरेक्ट सोल्ड करते हैं। ठीक है, सोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की इफेक्ट होता है। दोस्तों मैंने परचेस तो नहीं किया है, हालांकि मुझे TCS चार्ज करना है, तो सेल्स आइटम पे TCS चार्ज होता है, तो हम यहाँ पे सेल्स करेंगे। अब यहाँ पे किसको सेल्स करना है, तो मिस्टर राज को। निगेटिव बैलेंस दिखाएगा लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मिस्टर राज यहाँ को हम सेलेक्ट करेंगे, बिहार, इंडिया, और GST नंबर से मतलब नहीं है मिस्टर राज का, और इंटर करेंगे। लेज़र मेरा सेल्स का होगा, सेल्स का डाल देंगे। नेम जो है वो है कार, तो कार डाल दिए। क्वांटिटी कितना ले रहा है, कोई 1 पीस ले रहा है, इंटर करेंगे। निगेटिव शो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे ओनली फॉर सोल्ड किया है, मुझे TCS की चार्ज बतानी है। रेट 20 लाख, चलिए इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे और इसमें चार्ज करेंगे CGST 14% और SGST 14%। फिर इंटर करेंगे दोस्तों। अब आपका TCS भी लग जाएगा क्योंकि अब 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है, तो यहाँ पे TCS आपको चार्ज करना है। TCS ये ऑटो नहीं कटा, इसमें थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि कहाँ दिक्कत है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस TCS, नेचर TCS, और बैंक पैन ये तो सही है। हम एक बार सेल्स के लेजर को चेक करते हैं दोस्तों, इसमें मैंने TCS को दे रखा है या फिर नहीं। ये हल्का सा अगर कहीं पे भी दिक्कत हो जाता है तो ये नहीं कटता है दोस्तों। हम कंट्रोल इंटर करते हैं सेल्स के लेजर में, सेल्स अकाउंट में, यहाँ पे अप्लीकेबल है आपका GST। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने एक छोड़ दिया था क्योंकि सेल्स का लेजर मैंने बाद में बनाया था, तो यहाँ पे TCS अनडिफाइंड रह गया है, इसको हम अप्लीकेबल करते हैं। इंटर करते हैं, यहाँ से हम TCS को सेलेक्ट करते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इंटर करेंगे दोस्तों। इंटर करने के बाद यहाँ पे फिर से मुझे एक बार एंट्री डालनी पड़ेगी, तो हम इसको बैक जा करके एक बार और एंट्री डालते हैं। अकाउंटिंग वाउचर,
वाउचर में जाने के बाद इफेक्ट फॉर सेल्स किस में डालना है, मिस्टर राज में, और इंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लेज़र जो है वो सेल्स का डालना है, तो सेल्स का डाल लेते हैं। यहाँ से हम कार को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी 1 पीस डाल लेते हैं, इंटर करेंगे, निगेटिव शो करेगा। 20 लाख रुपया हम यहाँ पे डाल लेते हैं पर प्राइस 1 पीस का, इंटर करेंगे। एक बार और इंटर करेंगे और यहाँ पे हम चार्ज करेंगे CGST 14%, फिर इंटर करेंगे। SGST चार्ज करेंगे 14%, इंटर करेंगे, और यहाँ पे TCS चार्ज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका TCS 2000 रुपया ऐड हो जाएगा इसमें 1% 20 लाख से। तो ये टोटल अमाउंट देखिए 20 लाख का सामान हुआ, 28 आपका 56,000 टैक्स हुआ, तो 256 हुआ, और 2000 रुपया आपका TCS कलेक्ट कर लिया गया एक्स्ट्रा से। अब इंटर करेंगे दोस्तों, और ईवे बिल नहीं प्रिंट करना है, इसको नो करते हैं, और नरेशन एक लिख देंगे बीइंग सोल्ड और एक्सेप्ट कर लेते। तो दोस्तों ये सेल्स का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर इस ट्रांजैक्शन को आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप चले जाइए डे बुक में, सेल्स को सेलेक्ट कीजिए, अल्ट और P बटन प्रेस कीजिए, करंट पे जाइए और इसको प्रीव्यू करके देखिए। देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा बिल आपका प्रिंट होके आया है टैक्स का, जिसमें CGST, SGST, कार का प्राइस, HSN कोड, पार्टी नंबर, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत ही सुंदर सा बिल प्रिंट है दोस्तों। टैक्स का टोटल डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है आपका, यहाँ पे TCS भी काटा हुआ है, ये 2000 रुपया। तो ये सारे चीज़ बिल आपका बहुत ही अच्छा सुंदर सा दिख रहा है दोस्तों। अब आपको अगर चेक करना है कि जो मेरा TCS जो कटा है वो तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, वो तो मेरी पैसा है नहीं, वो तो मुझे बस डायरेक्ट ग्राहक से लेकर के गवर्नमेंट को दे देना है। भले मेरे पास वो 30 दिन रह जाए वो अलग बात है, लेकिन 30 दिन में तो दे देना है मुझे। तो वो चेक करते हैं, उसके लिए मुझे जाना है डिस्प्ले रिपोर्ट्स में, और फिर जाना है आपको स्टेटस रिपोर्ट्स में। TCS रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करके TCS आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये दिखाएगा आपको 1 अप्रैल 23 में सेलर्स 1 नंबर बिल पे आपको मिस्टर राज का TCS 2000 रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये पैसा अगर आपके टैली में है तो ये पैसा आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, और जब गवर्नमेंट को उसके साइड पे यानी जा करके आप TCS पे कर देते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पे मिस्टर राज के नाम से इसके पैन कार्ड नंबर पे, तो ये जो है ऑनलाइन गवर्नमेंट के पास मिस्टर राज पे आपका TCS का अमाउंट 2000 रुपया शो करने लगेगा कि आपने 2000 रुपया टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दिया है। अब वो 2000 रुपया अगर आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा दे दिया है तो वो चाहे तो आप सरकार से फिर से रिटर्न ले सकते हैं। कब रिटर्न ले पाइएगा, जब आप ITR करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अगर आप 1 साल का ITR कर रहे हैं और उसमें साल भर का आप पेमेंट कर देते हैं कि मेरे पास इतना इनकम है और इस इनकम का टैक्स मैंने इतना दे दिया, तो ये सब टैक्स लेने की सरकार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपसे पहले तो एट ए टाइम आपसे ले लिया जाएगा, गवर्नमेंट ले लेगा, बोलेगा नहीं एट ए टाइम तो हम लेंगे, भले बाद में जो है आप उसको मैनेज कर लीजिए। तो मैनेज करने के लिए आपको ITR फाइल करना होगा। अब जितना भी टैक्स है वो उस गवर्नमेंट को पे कर दीजिए, और आपका जो टैक्स कटा हुआ है उसके बदले में गवर्नमेंट आपको वो सारा पैसा रिटर्न कर देगी। तो ये होता है आपका TCS। अब दोस्तों इस पैसा को कैसे पे करेंगे गवर्नमेंट के साइड पे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वीडियो लेकर के आए तो आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।